कंप्यूटर साइंस की इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस इन विच वी राइट प्रोग्राम्स एंड दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाएंगे, ठीक है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो एक किस्म से ये एक जरिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं, कमांड सेंड करते हैं कि इस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो कम्युनिकेशन करने का जो साधन बन जाता है ये लैंग्वेज। जैसे हमारी लैंग्वेजेस हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर से जब हम बात करने लगेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद देयर आर बेसिकली 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। तो 3 तरह की हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। There are basically 3 types. ये दा नहीं आएगा। There are basically 3 types of programming languages in the field of computer science. These are binary language. पहली binary language है, उसके बाद assembly language, उसके बाद high level language. Binary language को machine language भी कहा जाता है। तो binary language, in this programming language we use binary code to write instructions. हम बाइनरी कोड को यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, to write instructions in a computer program. Remembering the binary code and using the binary numbers instead of decimal number is tedious task. तो टीडियस टास्क है ये क्योंकि बाइनरी कोड हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से काफ़ी अलग होंगे। किसी भी चीज़ के लिए कोई कोड दे दिया जाएगा। सपोज कीजिए ये कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है तो उसको कोड दे दिया 1101110। तो इस तरह के कोड हमारे बाइनरी कोड हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। नंबर को भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा जो बाइनरी नंबर्स होंगे। तो हर बार इन कोड अलग अलग कोड्स को याद करना हमारे लिए कई बार बहुत अलग अलग बाइनरी कोड्स को याद करना हमारे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती थी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। एक तो पहली बात ये, तो रिमेंबरिंग द बाइनरी कोड एंड यूजिंग द बाइनरी नंबर इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर इज टीडियस टास्क। टू राइट प्रोग्राम्स इन बाइनरी लैंग्वेज यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की नॉलेज बहुत ज़रूरी थी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होंगे। बाइनरी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन रन ऑन द मशीन फॉर विच इट इज़ रिटन। तो बाइनरी प्रोग्राम है जो बाइनरी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन रन ऑन द मशीन फॉर विच इट इज़ रिटन। तो उसी में चलेगा बाइनरी लैंग्वेज का प्रोग्राम जिसके लिए वो बनाया गया है। Therefore the programs are called machine dependent programs. तो जो उसी में चल पाएगा, इसी कारण इसे मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज कैन रन ऑन द मशीन फॉर विच इट इज रिटन। तो उसी में लिखे चलने के कारण कि कैन रन ऑन दैट मशीन फॉर विच इट इज रिटन। Therefore the programs are called machine dependent programs. इसलिए मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम भी कहा जाएगा। Advantage of binary language: no need of translating software such as compiler और assembler. तो बाइनरी लैंग्वेज पे जब काम कर रहे होंगे तो इन सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपाइलर और असेंबलर की। Execution speed of this program is high. As they directly communicate with the hardware.
तो एग्जीक्यूशन स्पीड इनकी हायर होगी, क्योंकि कंप्यूटर सीधा बाइनरी समझ लेगा तो उसको जल्दी से प्रोसेस कर पाएगा। तो एग्जीक्यूशन स्पीड इनकी हायर होगी, ठीक है। कंपाइलर और हमारे पास कंपाइलर और असेंबलर की जरूरत नहीं होगी, जैसे सॉफ्टवेयर की हमारे पास जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एडवांटेज है इसकी। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स इन बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि हर एक के लिए मुझे बाइनरी कोड याद रखना पड़ता है। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग बाइनरी कोड होंगे, अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी, अलग अलग तरह की उस बाइनरी कोड होंगे हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। तो उन बाइनरी कोड को याद रखना काफी मुश्किल टास्क है, तो इसलिए डिफिकल्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स इन बाइनरी लैंग्वेज। अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज में लिखना है क्या प्रोग्राम्स को, तो कंप्यूटर की हार्डवेयर नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी लिख पाओगे। दीज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट सो दैट दे कैन रन ऑन द मशीन फॉर विच दे आर रिटन। तो मतलब कि वो प्रोग्राम उसी मशीन पर रन होंगे, मगर एक कंप्यूटर उसका जो प्रोसेसर है, उसका जो मदरबोर्ड है, वो जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, वो उसकी नॉलेज ले ली आपने, अब उसी के लिए प्रोग्राम लिख पाओगे। यानी दूसरा कोई कंप्यूटर है जो कोई और तरह का प्रोसेसर और तरह का मदरबोर्ड उसमें लगा रखा है, तो वो उसके अंदर नहीं चल पाएगा। तो उसी के लिए जिस तरीके के मदरबोर्ड और कंप्यूटर और प्रोसेसर के लिए वो प्रोग्राम लिखा गया, एक प्रोग्राम जिस तरह के प्रोसेसर और मदरबोर्ड के लिए लिखा गया उसी पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा बाइनरी लैंग्वेज के केस में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर अगली है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जाने से पहले एक कोर्स की डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर इन द प्रोग्राम्स सो दैट वी कैन करेक्ट देम। अब अगर हमें पता चल जाए कि प्रोग्राम जो हमारा जो आउटपुट दे रहा है वो गलत दे रहा है, तो इसका मतलब प्रोग्राम को लिखने में कहीं गलती हुई है। तो उस प्रोग्राम की एरर को फाइंड करना डिफिकल्ट है। किस केस में? बाइनरी प्रोग्राम्स की केस में, क्योंकि उनको समझने में और उनको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बाइनरी कोड्स को कहाँ गलती हो गई ये फाइंड करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर इन द प्रोग्राम सो दैट वी कैन करेक्ट देम, ताकि हम उन्हें ठीक कर सकें। तो उनमें एरर फाइंड करो फिर उन्हें ठीक करो, तो ये काफी मुश्किल काम है। किस केस के अंदर? बाइनरी लैंग्वेज के केस में। असेंबली लैंग्वेज, इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज नेमोनिक कोड्स। तो ये कोड होंगे यूज नेमोनिक कोड्स, ऑप कोड, न्यूमेरिक कोड। ठीक है जी, इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज नेमोनिक कोड्स, ऑप कोड्स एंड न्यूमेरिक कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स। दे आर इजी टू रिमेंबर देन बाइनरी कोड्स। अब ये इजी हैं क्योंकि न्यूमेरिक कोड, ऑप कोड और न्यूमेरिक कोड को याद करना सारे लिए मेरे आसान है एज कम्पेयर टू बाइनरी कोड, क्योंकि जो ये न्यूमेरिक कोड होते हैं ये हमारी लैंग्वेज से ही लिए गए होते हैं। ऑप कोड भी होंगे जो लैंग्वेज से लिए गए होंगे, ठीक है, और जो न्यूमेरिक कोड होंगे हमारी जो डेसिमल नंबर सिस्टम से मिलते जुलते होते हैं ये। तो इनको हमारे पास जैसे हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया इसके अंदर न्यूमेरिक कोड के लिए कि हम नंबर्स को हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में काम करना एज कम्पेयर टू बाइनरी से थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज में काम करना एज कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज थोड़ा आसान है। ठीक है, दे आर इजी टू रिमेंबर देन बाइनरी कोड्स बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ओनली देयरफॉर अब कंप्यूटर समझ सकता है बाइनरी। हमने प्रोग्राम लिख दिया असेंबली लैंग्वेज में, पर कंप्यूटर समझ रहा है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक बात समझिए पहले तो। इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज नेमोनिक कोड्स, ऑप कोड्स एंड न्यूमेरिक कोड्स। दीज आर इजी टू रिमेंबर देन बाइनरी कोड्स बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज ओनली। देयरफॉर कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो जो कोड लिखा हुआ है किसमें? असेंबली लैंग्वेज के अंदर,
वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। Assembler is a software that converts the code of assembly language into binary language. Assembler क्या है, एक सॉफ्टवेयर है that converts the code of assembly language into binary language. Program created in assembly language are still machine dependent. तो जो प्रोग्राम्स होंगे वो स्टिल भी अभी क्या भी होंगे, मशीन डिपेंडेंट होंगे। असेंबली लैंग्वेज जो बनाएगी प्रोग्राम्स वो भी क्या होगी, मशीन डिपेंडेंट ही प्रोग्राम बनाएगी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज इजियर देन बाइनरी लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामिंग है हमारी किसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज इज इजियर, तो इजियर है देन बाइनरी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज इजियर देन बाइनरी लैंग्वेज। प्रोग्राम क्रिएटेड इन असेंबली लैंग्वेज आर फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। ठीक है जी, और जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनेंगे वो हाई लेवल से थोड़े फास्टर होंगे। डिसएडवांटेज, प्रोग्राम क्रिएटेड इन असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। पर अभी भी जो प्रोग्राम बन रहे हैं, देखो बाइनरी लैंग्वेज तो थी ही मशीन डिपेंडेंट, पर असेंबली लैंग्वेज भी हमारी क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर निर्भर करेगी। कंप्यूटर हार्डवेयर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू डू प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर भी कंप्यूटर की हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगी हमारे लिए। असेंबली लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम बनाओगे तो कंप्यूटर की हार्डवेयर नॉलेज को रखना पड़ेगा आपको, तभी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। किसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर हार्डवेयर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू डू प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। Assembler is required to convert a assembly language program into machine language program. Assembler is required to convert assembly language program into machine language programs. तो assembler की जो मुझे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं assembly language program को convert कर सकूं किसमें, machine language program के अंदर। It is difficult to find error in the computer program. It is difficult to find error in the program so that we can correct them. It is difficult to find error. तो ये उसमें find, जैसे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज जो प्रोग्राम है उनके अंदर एरर फाइंड करना मुश्किल था, उसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर भी जो एरर है फाइंड करना डिफिकल्ट है, और उन्हें ठीक करने के लिए हमें काफी दिक्कत रहती है। उसके बाद आगे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। हाई लेवल languages use words of English language to write instructions of a program. तो ये English like languages, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस। इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस कह लीजिए, यहां पर इंग्लिश की तरह की लैंग्वेजेस जैसे हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, और भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, जो भी अलग अलग लैंग्वेज, जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। तो उस तरीके से उन लैंग्वेज के वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। तो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज के ही होते हैं ये, और किसी लैंग्वेज के वर्ड्स बहुत कम लिए गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही है और लिखी जा रही है ये लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस टू राइट इंस्ट्रक्शंस of a program, so it is very easy to write programs in high level languages. तो जब इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे आप, तो उनके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखना प्रोग्राम की काफी इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब तो उन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना हमारे लिए काफी इजी रहेगा। बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए फिर दिक्कत वही आ गई, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली। मशीन लैंग्वेज कह लो या बाइनरी लैंग्वेज कह लो, बात एक ही है। बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज ओनली, देयरफॉर दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था प्रोग्राम, वो हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं इसमें। कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब कंपाइलर कन्वर्ट करेगा किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल कोड। अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस
क्या करती हैं, इंटरप्रेटर को यूज करती हैं ताकि उनको कन्वर्ट किया जा सके किसी मशीन लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोर्स प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो लिखा जाएगा किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। एंड प्रोग्राम ऑब्टेन्ड इन द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो किसमें ऑब्टेन होगा, एंड प्रोग्राम ऑब्टेन इन द मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑब्टेन हुआ है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग फिगर्स। और इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है वो सोर्स प्रोग्राम का काम कर रहा है, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम का काम कर रहा है। किसी कंपाइलर और इंटरप्रेटर को दिया जाएगा, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा उसको, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम ऑब्टेन्ड इन मशीन लैंग्वेज, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर हमें मशीन लैंग्वेज में ऑब्टेन्ड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी इन दीज लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए काफी आसान है इस लैंग्वेजेस के अंदर। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कैन बी रिटन इन दीज लैंग्वेजेस। मशीन इंडिपेंडेंट कि आपने एक मशीन के लिए जो प्रोग्राम बनाया वो कई मशीनों पे चल सकता है, ठीक है। थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, कई मशीनों में इसको चला सकते हैं, ठीक है जी। हार्डवेयर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू प्रोग्रामिंग इन दीज लैंग्वेजेस। हार्डवेयर की नॉलेज इतनी ज्यादा रिक्वायर नहीं रहती, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग इन इस प्रकार की लैंग्वेज में काम करने के लिए हार्डवेयर नॉलेज ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, हार्डवेयर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू प्रोग्रामिंग इन दीज लैंग्वेजेस। इट इज वेरी इजी टू फाइंड एरर इन द प्रोग्राम एंड वी कैन इजिली करेक्ट देम। अब उसके अंदर एरर फाइंड करना भी हमारे लिए आसान होता है, और उसको एरर को फाइंड जब कर लिया तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सच एज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम क्रिएटेड इन दीज लैंग्वेजेस कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, सो दे आर स्लो इन स्पीड। इसलिए वो क्या है, स्लो है स्पीड के अंदर। तो ये हमारी सभी प्रोग्रामिंग तरह की जो थ्री टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास थी बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, एक ही दोनों नाम से जाना जाता है उसको। दूसरी हमारी असेंबली लैंग्वेज और तीसरी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।